हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आज हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और सोनीपत सिटी के लिए ये बातचीत होने वाली है। क्यों यहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन होंगे और क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसी के लिए ये वीडियो है। तो इसी चैनल पे आप बने रहें और हम वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं सोनीपत सिटी के लिए बता देता हूँ कि सोनीपत सिटी अपनी एजुकेशन के लिए आज से नहीं, पिछले 40 सालों से जानी जाती है। जब से मैं इस सिटी को देख रहा हूँ, हो सकता है इसका कुछ हिस्ट्री पहले भी रही हो, लेकिन जितने टाइम से हम इन चीजों को देख रहे हैं तब तक की अपडेट हम आपको दे देते हैं। सोनीपत सिटी गेम चेंजर होने वाला है एनसीआर का। ये क्यों होने वाला है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहली चीज तो सोनीपत अपनी एजुकेशन के लिए तो जाना जाता ही था, साथ में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आने से यहाँ पे 17 से 18 यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही हैं। दिल्ली आईआईटी का कैंपस यहाँ पे आ रहा है। ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आ गई है। तो ये और बड़ा एक मेजर डेस्टिनेशन होने वाला है एजुकेशन के लिए। दूसरी चीज, कभी स्मॉल सिटी में सोनीपत हुआ करता था, तो अब उसको एक मेगा सिटी, महानगर में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी गठन यहाँ पे कर दिया गया है। तो उससे भी आप चीजें कोरिलेट कर पाओगे कि क्यों यहाँ पे और चीजें डेवलप होंगी। आईएमटी खरखोदा का इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे होंडा है, मारुति है, आपका हीरो टू व्हीलर है और सारी जापानीज कंपनीज वहां पे आ रही हैं। फ्यूचर में सोनीपत एक मेट्रो सिटी भी होने वाला है। 2 लाइनों का यहाँ पे प्रपोजल है। एक का आपका बजट भी पास हो गया है, दूसरा यहाँ पे प्रपोज हो गई है, उसका सर्वे चल रहा है। ऑर्बिट रेल जो पूरे एनसीआर के इंडस्ट्रियल रीजन को कनेक्ट करेगी, उसका एक मेजर स्टेशन सोनीपत भी रहने वाला है। वो आईएमटी खरखोदा को, आपका पलवल को, आपका मानेसर को, गाजियाबाद को, इन सारी चीजों को कनेक्ट करती हुई वो रेल चलाई जाएगी और वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शनल में मूव करेगी। ये एक्सीडेंटल फ्री रेलवे ट्रैक होगा जो अभी तक इंडिया में कहीं नहीं बिछाया गया है। गूगल का सोनीपत में फ्यूचर ऑफिस होने वाला है। खरखोदा की अगर हम बात करते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल जोन बसाया जा रहा है, अगर उसको कोई सिटी सपोर्ट कर सकता है तो वो सोनीपत सिटी है, क्योंकि इससे बड़ी रेजिडेंशियल सिटी खरखोदा के पास नहीं है जो उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती हो। तो जितना भी इनका प्राइम जो एम्प्लॉय है वो यहीं पे रहना पसंद करेगा। क्यों रहना पसंद करेगा, इसके भी मैं आपको रीजन दे देता हूँ। मुरथल बेसिकली जाना जाता है अपनी डाइनिंग एरिया की वजह से और चीजों की वजह से, 5 स्टार ढाबेज की वजह से। अब वहां पे आपके होटल्स भी आ रहे हैं। 4 स्टार होटल एक आ गया है, सरोवर आपका प्रीमियम के नाम से उसकी सीरीज होती थी, यहाँ सरोवर पोर्टिको के नाम से खोला गया है। टाटा का एक जिंजर 4 स्टार 5 स्टार का होटल है, उसने भी अपना लैंड लिया हुआ है। तो डाइनिंग एरिया और जो इस तरह के वाटर पार्क्स हैं, ये भी अभी खरखोदा में उस लेवल के डेवलप ही नहीं है कि एक आपका प्राइम जो आपका एम्प्लॉय है वो वहां पे रहे और अपना सारी चीजों को वो अपने अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो ये एक काफी बड़ा रीजन है। अभी खरखोदा में कोई भी हुड्डा का सेक्टर नहीं है। सोनीपत में ऑलरेडी 14-15 या 16-17 के आसपास सेक्टर हैं यहाँ पे हुड्डा के। उसके अलावा तकरीबन 18-20 यहाँ पे बिल्डर टाउनशिप भी हैं। जब आप हिमाचल जाते हैं या पंजाब जाते हैं, आपको चंडीगढ़, शिमला या उधर की तरफ निकलना होता है, तो दिल्ली के बाद ये सबसे मेजर स्टॉपेज सोनीपत आता है। यहीं पे लोग रुक के खाना खाना पसंद करते हैं और फिर आगे की अपनी ड्राइविंग करते हैं। इसी तरह ये रिवर्स भी ये काम करता है। जब उधर से आता है तो सोनीपत एक ऐसी डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है कि दिल्ली में हेक्टिक ना होते हुए चीजें, यहाँ पे लोग स्टे करेंगे और उसके बाद यहाँ डाइन आउट करके आप अपना एयरपोर्ट से
अपनी फ्लाइट्स करेंगे, या दिल्ली जो रेलवे के अपने मेजर स्टेशन हैं वहां से आप अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। किसी भी सिटी में इतने हाईवे कनेक्टेड नहीं है। इवन मैं गुड़गांव की भी बात करूं तो आपको ये सिर्फ NH44 ही मिलता है जो उसको कनेक्ट करता है, जो जयपुर जाता है। लेकिन सोनीपत में मेजर हाईवे 334B जो आपको मेरठ और झज्जर से कनेक्ट कर देता है, NH44 जो आपको दिल्ली से आपका पंजाब और इवन जम्मू कश्मीर तक कनेक्ट कर देता है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक हाईवे है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 6 से 8 महीने में वर्किंग हो जाएगा। मारुति के सपोर्ट के लिए वो डाला जा रहा है। UER2 स्पेशली इसी रीजन के लिए डाला जा रहा है, जो एम्प्लॉई या जो ट्रेवलर्स जो लोग आते हैं उनको एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी हो जाए। KMP KGP ऑलरेडी यहाँ पे है, वहां पे मेट्रो स्टेशन भी है, KMP KGP इंटरचेंज का नाम से बनेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, बिल्डर आज की डेट में उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। मेजर बिल्डर यहाँ आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक मुंबई की एक कंपनी है, उसने भी यहाँ पे प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया है। अभी चीजें उन्होंने क्लैरिफाई नहीं की हैं। हीरो अर्थ यहाँ है, LD को एक जाना माना नाम यहाँ पे आ रहा है, गोदरेज यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा सिर्फ, हम इस बिजनेस में हैं कि भाई जो हमारा कस्टमर है या जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन टाइम से मिले। प्रॉपर्टी में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनका मेन पर्पज या तो वहां पे रेजिडेंस का होता है या एप्रिसिएशन लेना होता है। एप्रिसिएशन भी तभी लोग ले पाएंगे कि अगर वो टाइम से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मेट्रो आने से पहले के प्राइस कुछ होते हैं और मेट्रो आने के बाद के प्राइस कुछ होते हैं। तो प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो टाइम फैक्टर है। मैं 1-2 वीडियो में काफी बार बता भी चुका हूँ। मेरे एक कुलीग हैं जो आपको उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको मारुति प्लांट का भी आपको पता चल जाएगा। 334B को मैंने भी कवर किया है। इसके अलावा मैं एक वीडियो और भी अभी आने वाले टाइम में अपने कस्टमर के लिए लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाइम किसी प्रॉपर्टी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। टाइम बेसिकली 2 चीजें होता है, एक सेलिंग टाइम, एक परचेजिंग टाइम। तो मैं उस वीडियो में आपको सारा क्लियर करूंगा कि परचेज टाइम कौन सा रहना चाहिए और सेल टाइम कौन सा रहना चाहिए। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहें। आपको इस रीजन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, अप्रिसिएशन लेना है, तो भी आप हमें दिखाए हुए नंबरों से कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अंत में आप सभी से कहना चाहूंगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, को उसका अप्रिसिएशन देने के लिए आप हमें दिखाए हुए नंबर पे या वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।